नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुक्रवार को आखिरकार कर्नाटक में बड़ी तादाद में फंसे प्रवासी मजदूर सड़कों पर उतरे। घर वापसी की अपनी मांग को लेकर मैंगलोर स्टेशन पर जुटे हजारों मजदूरों ने कर्नाटक सरकार से घर भेजे जाने की मांग की। प्रदर्शन में बिहार के अलावा झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे दूसरे राज्यों के प्रवासी मजदूर भी शामिल थे। मजदूरों की भीड़ को संभालने में पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल कर्नाटक सरकार ने पहले मजदूरों को घर वापस भेजने से इनकार कर दिया था। हालांकि विवाद को बढ़ता देखकर सरकार ने गुरुवार शाम ही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को रद्द करने का फैसला वापस ले लिया और शुक्रवार से ट्रेनों को दोबारा शुरू करने पर सहमति जताई। लेकिन इसके बाद भी हजारों की तादाद में मजदूर मैंगलोर के सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बाहर जुटे और सरकार के घर भेजे जाने की मांग करने लगे। शुक्रवार को कर्नाटक से एक ट्रेन यूपी और एक ट्रेन बिहार के लिए रवाना की गई। दो तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से वहां पर मजदूर फंसे हुए थे और तमाम मजदूरों को किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए ट्रेन पर सवार होकर उन्हें भेजा गया। दरअसल पहले सरकार ने यह कहा था कि वो पूरी मदद देंगे, लेकिन यहां पर काम कैसे होगा इस वजह से उन्हें रोकने की बात सामने आई थी। लेकिन अब जो किसी तरह की पाबंदी नहीं है, मजदूर अपने घर जा सकते हैं। बात कर रहे हैं तो ट्रेन छोड़ने का डिसीजन कल रात को हुआ था। और हम लोग झारखंड जाना चाहते हैं। हम लोग को काम नहीं चाहिए, हम लोग सिर्फ घर जाना चाहते हैं। हम लोग के लिए ट्रेन भी व्यवस्था की गई थी, लेकिन झारखंड की सरकार, कर्नाटक सरकार वो भी कैंसिल कर दिया सर। Whenever any trains are to be run from Bangalore, we require the consent of the corresponding state. Only after the state gives their consent to receive migrant laborers from Bangalore or Karnataka, then only we will inform the railways authorities to operate a train. लॉकडाउन में फंसे कई लोग अब भी पैदल ही अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। शुक्रवार को गोपालगंज के जलालपुर चेक पोस्ट पर एक ऐसा दंपत्ति पहुंचा जो अपने 4 और 6 साल के 2 मासूम बच्चों के साथ पिछले 5 दिनों से पैदल चल रहे हैं। ये लोग जयपुर से चले थे और इनकी मंजिल वैशाली है। जी बिहार झारखंड की पहल पर इस परिवार को प्रशासन की तरफ से मदद मिली। स्क्रीनिंग के बाद सभी को बिहार सरकार की बसों के जरिए वैशाली भेजने की कवायद शुरू हुई। पैदल आज 5 दिन हो गया। आगरा तक आए पैदल सर, 3 दिन आगरा तक आने में लगा सर, और रात भर में यहाँ लखनऊ लाके ट्रक वाले के हाथ गोड़ जोड़े तो लाके लखनऊ छोड़। हम हैं जयपुर से, राजस्थान से चले हैं। 5 दिन पैदल चलते चलते आए। गाड़ी में खाई की व्यवस्था है न गाड़ी की व्यवस्था। सभी जिलों की सीमा सील करने के बाद भी दूसरे राज्यों से प्रवासियों के बिना किसी रोक टोक के लौटने का सिलसिला जारी है। रोहतास में अलग अलग प्रदेशों से श्रमिकों का आना जाना जारी है। लोग अपने अपने साधनों से पहुंच रहे हैं। ऐसा ही एक जत्था कोचस पहुंचा तो तस्वीरें हैरान करने वाली थी। एक ट्रक में सवार होकर सैकड़ों मजदूर कोचस पहुंचे, जहां कुछ श्रमिक उतर गए जबकि कुछ भोजपुर और छपरा तक के लिए रवाना हो गए। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? राजस्थान से। कहाँ जाना है आप लोग को? छपरा जिला। छपरा? अभी तो आरा के लिए जाएंगे हम। कितने लोग हैं आप लोग? आरा के लिए है 40 आदमी। मतलब प्रशासन आप लोग को रोक टोक नहीं किया है यहाँ तक आने में? कुछ नहीं। बिहार वापसी को लेकर सरकार के इंतजाम पर सवाल उठ रहे हैं। कोटा में फंसे 511 छात्र ट्रेन से सहरसा पहुंचे। इसके बाद उन्हें बस से मधेपुरा लाया गया। बच्चों के साथ कईयों के अभिभावक भी मौजूद थे। बच्चे और अभिभावक प्रशासन की व्यवस्था से नाराज नजर आए। आरोप है कि ट्रेन में न तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया, बस में सफर के दौरान बच्चों को भूखे प्यासे रखा गया। इधर अधिकारी अपनी गलती मानने की जगह मीडिया कर्मियों पर ही गुस्सा निकालने लगे। शारीरिक दूरी का जो मापदंड है उसको पूरा नहीं किया गया। सभी सीट पर विद्यार्थी को बैठा के लाया गया है।
पहले शुरुआत में था कि ये बीच में सीट पर नहीं बैठेगा, ऊपर नीचा बैठेगा, लेकिन सभी सीटों पर को लाया गया। रास्ते में एक जगह खाना दिया गया। लुधियाना से 1205 मजदूरों को लेकर चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन शुक्रवार को पूर्णिया पहुंची, जहां सभी की स्क्रीनिंग की गई और फिर बसों के जरिए सभी को उनके गृह जिलों तक भेजा गया। अच्छी बात यह रही कि किसी भी मजदूर से किराया नहीं लिया गया। साथ ही ट्रेन में सभी लोगों के खाने पीने का इंतजाम भी किया गया। वहाँ से लगभग मैं 2-3 महीना हुए थे, परिवार को अपना लेके गए थे, वहीं पे रह रहे थे। अचानक फिर बंद हो गए, फिर वहीं पे रहते थे, किसी तरह फिर निकल आए। यही 2 महीने से हम लोग को परेशानी हो रहा था, सिर्फ रोजी का, तो वहाँ रोजी ही नहीं था तो क्या करते, फिर हम लोग को आना पड़ा मजबूरी में। सरकार को ऐसे ही पूछूंगा, जो हुआ मतलब खाना नहीं मिला, वहाँ पे दिक्कत हुआ लुधियाना में, वैसे ही पूछूंगा। ट्रेन में नहीं, ट्रेन में सही चल रहा है अभी। प्रवासियों के बिहार आने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को 17 ट्रेनें बिहार आईं। इनसे करीब 20,000 प्रवासी बिहार पहुंच रहे हैं और सूबे के अलग अलग स्टेशनों पर ये ट्रेनें आ रही हैं, जिनसे मजदूर और छात्र बिहार पहुंच रहे हैं। सुबह से ही ट्रेनों के आने का सिलसिला शुरू हो गया और देर रात तक ट्रेनें बिहार आती रहेंगी। प्रवासियों के आने का जारी है सिलसिला। अलग अलग राज्यों से पहुंच रही हैं 17 ट्रेनें। करीब 20,000 श्रमिक और छात्र की वापसी। प्रवासियों के बिहार आने का सिलसिला जारी है। दूसरे राज्यों से अलग अलग ट्रेनें बिहार पहुंच रही हैं। मुंबई के करीब पनवेल से चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन शुक्रवार को दानापुर पहुंची। इस स्पेशल ट्रेन पर करीब 1200 प्रवासी सवार थे, जिन्हें अलग अलग बसों से बिहार के अलग अलग जिलों में भेजा गया। आप देख सकते हैं कि ये वही ट्रेन है जिससे मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में जो बिहारी मजदूर फंसे हुए थे, उनको इस ट्रेन से दानापुर लाया गया है। इनकी संख्या करीब 1200 के आसपास है। कहा जा सकता है कि जो यात्री लगातार बिहार आने की मांग कर रहे थे, उन्होंने एक तरीके से अब राहत की सांस ली है। यहाँ जो भी यात्री उतरे हैं, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई है और बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को 17 स्पेशल ट्रेनें बिहार पहुंच रही हैं। इन ट्रेनों से करीब 20,000 प्रवासी आ रहे हैं और जो ट्रेनें हैं उनमें हैं अंबाला से कटिहार श्रमिक स्पेशल, आंध्र प्रदेश के लिंगमपल्ली से भागलपुर श्रमिक स्पेशल, तेलंगाना के घाटकेसर से कटिहार श्रमिक स्पेशल, आंध्र प्रदेश के चित्तूर से सहरसा श्रमिक स्पेशल, आंध्र प्रदेश के नेल्लूर से बरौनी श्रमिक स्पेशल, आंध्र प्रदेश के नेदादावोलू से दरभंगा श्रमिक स्पेशल, तेलंगाना के घाटकेसर से छपरा श्रमिक स्पेशल, गुजरात के भरूच से पूर्णिया श्रमिक स्पेशल, गुजरात के जामनगर से मुजफ्फरपुर श्रमिक स्पेशल, गुजरात के राजकोट से भागलपुर श्रमिक स्पेशल, राजस्थान के कोटा से सहरसा स्टूडेंट स्पेशल, राजस्थान के कोटा से आरा स्टूडेंट स्पेशल, पंजाब के लुधियाना से पूर्णिया श्रमिक स्पेशल, पंजाब के जालंधर से दरभंगा श्रमिक स्पेशल, महाराष्ट्र ठाणे से मोतिहारी श्रमिक स्पेशल, गुजरात के गोधरा से दानापुर श्रमिक स्पेशल, हरियाणा के हिसार से मुजफ्फरपुर श्रमिक स्पेशल। और इन ट्रेनों से पहुंचे प्रवासियों को उनके गृह जिला भेजा जा रहा है। गुजरात से गया पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 1174 प्रवासी पहुंचे, जिनका मेडिकल चेकअप किया गया। फिर उन्हें बसों से उनके गृह जिले भेज दिया गया। 700 रुपया लगा हुआ है और उस क्लास में कि खाना भी वहाँ का देने के लिए बोले थे, खाना भी नहीं दिए है और पानी भी मिला है तो उबला हुआ पानी मिला है, पानी भी ठीक से नहीं मिला, एक ही बार पानी मिला है बस। और खाना के लिए तो कोई यही नहीं है, खाना के लिए बोले गए लेकिन खाना मिला ही नहीं है वहाँ पे। 750 रुपये लगा, खाना भी नहीं मिला, 2 बोतल पानी मिला है बस। कहाँ से आ रहे हैं? बीरम गाँव से आ रहे हैं, अहमदाबाद से। क्या बताया गया? रास्ते में बताया गया खाना पीना सब फ्री है, बाकी 2 बोतल पानी मिला, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। तो भूखे आए आप लोग? भूखे आए हैं। पानी दिया 2 बोतल बस, और कुछ दिया नहीं है। बिस्कुट किसी को मिला है, किसी को मिला ही नहीं है, और बोला खाना भी खिलाएंगे। गुजरात से जब गया आए हैं तो क्या रास्ते में आपको टिकट का भी पैसा देना पड़ा? हाँ, विरमगांव में हमें टिकट का पैसा देना पड़ा। अधिकारियों ने पैसे लिए हैं? हाँ, अधिकारियों ने वहाँ पे पैसा लिए और उसके बाद मेडिकल चेकअप किए, खाना दिए, उसको अच्छी बस में वापस दिखाया विरमगांव स्टेशन तक। स्पेशल ट्रेनों के आने का सिलसिला जारी है और इन ट्रेनों से पहुंच रहे प्रवासी खुश नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
हिमाचल प्रदेश के पावटा साहिब में फंसे बिहार यूपी के मजदूर घर वापसी की गुहार लगा रहे हैं। श्रमिक किसी भी हाल में अपने परिवार के साथ घर वापस आना चाहते हैं। ऐसे करीब 200 मजदूर शुक्रवार को एसडीएम कार्यालय के बाहर जमा हो गए और प्रशासन से मूवमेंट पास की मांग की। मजदूरों का कहना था कि प्रशासन उन्हें पास दे दे, वो पैदल ही अपने घरों के लिए निकल जाएंगे। हालांकि स्थानीय प्रशासन इन लोगों के खाने पीने का पूरा इंतजाम कर रहा है, लेकिन लॉकडाउन 3 में अब इनका सब्र जवाब देने लगा है। क्यों घर क्यों जाना है सर? यहाँ पे बहुत दिक्कत है सर। यहाँ पे कुछ खाना पीने का कुछ नहीं है सर। क्या कर सकते हैं? रहने का यहाँ पे मकान मालिक भी ऐसे है सर। यहाँ पे सर यहाँ क्या करें, यहाँ काम धाम बंद है और घर के काम बर्बाद हो रहा है, खाना ठीक से नहीं मिल रहा। आपको पता है सर, बैठे में तो भूख नहीं लगता है। कहाँ धाम मिलता है तो चलो थके हुए रोटी खाओ, आराम से सो जाए, काम धाम नहीं है। इस बात का पैनिक लेके खड़े हो जाते हैं कि हमें घर जाना है। मैं इन सभी से अपील करता हूं कि इनका उचित माध्यम से प्रपोजल उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है। जैसे ही इनके राज्य से स्वीकृति प्राप्त होती है, इन्हें फेस्ड मैनर में इनके घर जो है ना भेज दिया जाएगा। कोरोना का कहर जारी है और इस कहर को रोकने के लिए लोगों से अपील की जा रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी इस अपील का पालन ठीक से नहीं कर रहा। न स्पेशल ट्रेन में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, न ही दफ्तरों में और न ही विधायक और मंत्रियों की बैठक में। सोशल डिस्टेंस का हो रहा है उल्लंघन। ट्रेन बस में बरती जा रही है लापरवाही। माननीय की बैठक में भी हुआ उल्लंघन। कोरोना का कहर जारी है और इस कहर को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की अपील हो रही है, लेकिन अपील का बिहार में कोई असर नहीं दिख रहा है। सहरसा जा रही इस ट्रेन को देखिए, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का कहां पालन हो रहा है, ये आप ढूंढते रह जाइएगा। हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये ट्रेन आंध्र प्रदेश से आई है और इसमें सैनिक स्कूल के बच्चे सवार हैं। आंध्र प्रदेश से ये ट्रेन आई है और ये सहरसा ट्रेन जाएगी। बड़े पैमाने पर एक बोगी में इतने सारे बच्चे कैसे आ गए? हम लोग जगह डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आ रहे हैं। मतलब एक बोगी में 6 हैं, यहाँ पे 8 बहुत सारे बच्चे घुसे हैं। पानी के चलते यहाँ पे सब भीड़ हो गया है थोड़ा, लेकिन ऐसे सब मेंटेन करके आ रहे हैं। गाइड करने वाला आप लोगों को है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, दूर रहे? जी, हर एक रेलवे स्टेशन पे जहाँ जहाँ गाड़ी रुकती है वहाँ पुलिस आकर के हम लोग को बताते हैं कि आप लोग अंदर ही रहें और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। वहीं कटिहार में प्रवासियों को लेकर जो इंतजाम किए गए हैं, उन्हीं पर सवाल उठने लगे। भारी भीड़ के लिए कोई मुकम्मल इंतजाम नहीं दिखा। बसों पर क्षमता से अधिक लोगों को सवार करवाया गया। सोशल डिस्टेंस का कोई भी मतलब नहीं समझ में आया। जहां मन तहां हमें भीड़ में भेजा गया और आगे चल के बस को 3-4 घंटे के लिए रोक दिया। आज हम लोग को अभी तक हमें अपने घर होना चाहिए था। और यह हाल सिर्फ स्पेशल ट्रेन बस का ही नहीं है। पटना जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस पर भी कुछ ऐसी ही लापरवाही दिखाई दी। ज्वाइनिंग के लिए हड़ताली शिक्षकों की भीड़ पहुंची और इन शिक्षकों के बीच किसी भी तरह का सोशल डिस्टेंस नजर नहीं आया। कोरोना के केस में जिस तरह के प्रावधान किए गए हैं, जिस तरह के नॉर्म्स किए गए हैं, उस नॉर्म्स को मानना बेहद जरूरी है, लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पटना में वो देखने को नहीं मिल रहा है। और सीतामढ़ी में भी सरकारी कर्मियों के बीच कोरोना का कोई खौफ नहीं दिखा। ज्यादातर कर्मचारी बिना मास्क के ही ऑफिस में मौजूद रहे और कर्मचारियों के बीच किसी तरह का सोशल डिस्टेंस नहीं था। जिला अधिकारी चैम्बर के ठीक बगल में मौजूद कार्यालयों में भी जब कोरोना से बचाव को लेकर एहतियात नहीं बरता जा रहा है, तो जिले के बाकी सरकारी कार्यालयों का हाल समझा जा सकता है। सरकारी ऑफिस को तो देख लिया, अब जरा माननीय की बैठक की तस्वीर देख लीजिए। आरक्षण के मसले पर विधानसभा के लॉबी में बैठक बुलाई गई। इस बैठक में पक्ष विपक्ष के विधायक शामिल थे और उनके बीच सोशल डिस्टेंस का पालन किस तरीके से किया गया वो आप देख सकते हैं। ये हाल है सोशल डिस्टेंसिंग का
कोरोना काल में भी इसकी धज्जियां जमकर उड़ाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में आज कोरोना के 24 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 574 पहुंच गया। आज आए 24 मामलों में समस्तीपुर के 6, दरभंगा से 4, खगड़िया से 4, सहरसा से 2, कटिहार से 1, सुपौल से 1, पूर्वी चंपारण, बांका से 1 और भागलपुर से 1, नालंदा, नवादा, बेगूसराय से 1-1 मामले सामने आए। सहरसा, सुपौल, खगड़िया जिले में कोरोना ने पहली बार दस्तक दी। इससे पहले तीनों जिले में कोई मामला नहीं था। पूर्वी चंपारण में आज आए मामले में 8 महीने की बच्ची को कोरोना का संक्रमण है। बिहार में अभी तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, तो 3 नए जिलों में कोरोना का संक्रमण फैलने से बिहार के 36 जिले अब कोरोना प्रभावित हैं। बिहार में 574 कोरोना संक्रमित मामलों में मुंगेर में 102, बक्सर में 56, रोहतास में 54, पटना में 47, नालंदा में 37, सिवान में 32, कैमूर में 32, मधुबनी में 24, गोपालगंज से 18, भोजपुर से 18 और औरंगाबाद से 14, जबकि बेगूसराय और भागलपुर से भी 14-14 मामले सामने आए। पश्चिम चंपारण की बात करें तो यहां से 11, कटिहार से 11, पूर्वी चंपारण से 10, सारण से 8, दरभंगा से 9, समस्तीपुर से 7, गया से 6 मामले सामने आए, जबकि सीतामढ़ी से भी 6 केस सामने आए। अरवल और जहानाबाद में 5-5 मामले हैं, जबकि लखीसराय में 4, नवादा में 5 और बांका में भी 4 केस है। वैशाली में 3, शिवहर में 3, मधेपुरा में 2, अररिया में 2, पूर्णिया में 2, सहरसा में 2 केस सामने आए, जबकि शेखपुरा, किशनगंज, सुपौल में 1 मरीज, जबकि खगड़िया में 4 मरीज कोरोना के पाए गए हैं अब तक। थर्मल स्क्रीनिंग के पश्चात 8 लोग संदिग्ध पाए गए थे। उसको हम लोग हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले गए थे। उनका सैंपल लेके उस दिन भेजा गया था। उसी में से 3 पॉजिटिव आया है। वो 3 पॉजिटिव आया, वो एक सुपौल जिला का है, एक सहरसा जिला का सौर बाजार का है और दूसरा एक नेपाल जिला का है, जो उन्होंने अपने एड्रेस जैसे बताया उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान डिप्टी सीएम सुशील मोदी लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपर्क बनाए हुए हैं और सभी से लॉकडाउन में फंसे लोगों की मदद की अपील कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं से मैंने इस टेली कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा यही अपील की है कि राज्य सरकार को हर तरह का सहयोग दें और मेरे साथ इस टेली कॉन्फ्रेंसिंग में हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, डॉक्टर प्रेम कुमार जी, श्री नंद किशोर यादव जी, श्री मंगल पांडे जी, ये सभी लोग लगभग सभी टेली कॉन्फ्रेंसिंग में हम लोग के साथ उपस्थित थे। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में मास्क को अहम हथियार माना जा रहा है। लिहाजा पटना के अलग अलग प्रखंडों में जीविका दीदियों को मास्क बनाने का काम सौंपा गया। इस पर वो खरी उतर रही हैं। ये जीविका दीदियां अब तक 1.5 लाख से ज्यादा मास्क बना चुकी हैं। रोजाना ये लोग 1200 मास्क बना रही हैं, जिसे अलग अलग प्रखंडों में भेजा जा रहा है। मास्क बनाने के दौरान ये लोग तमाम सावधानियां बरत रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर रही हैं। वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लगातार सभी लोगों को ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि मास्क जो है लगाना है और उसके साथ ही सैनिटाइजर का भी प्रयोग करना है। उसे देखते हुए जिला प्रशासन ने जीविका दीदी को एक काम दिया है, जो कि यहाँ पे मास्क बनाने का, और ये पूरे पटना जिला में बनाया जा रहा है। तस्वीर देखिए, ये दीघा इलाके का है, जहाँ पे जीविका दीदी लोग जो है यहाँ पे मास्क काफ़ी मात्रा में जो है वो बना रहे हैं। मार्जिन लेके इसको बेचना है और ताकि कि लोगों का भी भला हो जाए। और एक दिन में लगभग 1200 से 1500 मास्क यहाँ बन रहा है। अभी तक यहाँ पर 12,500 मास्क बना है और विभिन्न डिपार्टमेंट में इस मास्क को भेजा जाता है और ये पैसा कम्प्लीटली पूरी तरह से ग्राम संगठन में जाता है, जिससे दीदियों को फायदा होता है इससे। ये काफ़ी जो है लोगों को अच्छा इसलिए है कि ये चूँकि खुद ये कॉटन है और कॉटन में सभी लोग आसानी से जो है यहाँ पे काम कर सकते हैं, लोग पहन सकते हैं। और लगातार यहाँ से कई ऐसे डिमांडेड जो है वो आए हैं और 3 लेयर मास्क जो है उसको देखते हुए बनाया जा रहा है। सहयोग दीनानाथ ओझा के साथ संजय कुमार, जी मीडिया, पटना। दुनिया भर में हेल्थ वर्करों के जरिए कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है। इस बीच दानापुर स्टेशन पर ड्यूटी में लगाए गए हेल्थ वर्कर बिहार सरकार की नीतियों से नाराज दिखे। स्टेशन पर तैनात फार्मासिस्ट और एएनएम स्टाफ ने
सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया। इनका कहना है कि जब सरकार ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में आयुष डॉक्टरों के वेतन में बढ़ोतरी की तो उनका वेतन क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। अब एएनएम और फार्मासिस्ट भी आयुष डॉक्टरों की तर्ज पर वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। काम के साथ प्रोटेस्ट, कुछ ऐसी ही तस्वीर हमें देखने को मिल रही है दानापुर स्टेशन पर, जहां पर एएनएम और फार्मासिस्ट यहां पर मजदूरों और स्टूडेंट के स्क्रीनिंग के लिए पहुंची हैं, लेकिन उन्हें इस बात का भी अफसोस है कि सरकार की तरफ से उनका ध्यान रखा नहीं जा रहा। दौर में मात्र 12,000 रुपए में अपने परिवार का भरण पोषण करना काफी कठिन कार्य है और आप देख ही रहे हैं कि हम लोग कोविड-19 की ड्यूटी में 24/7 लगे हुए हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सहायता कर रहे हैं। इस बीमारी में पूरे तन मन धन निष्ठा पूर्वक हम अपने कार्य में लगे रहे हैं। तो का डिमांड ये है कि जिस डेट से आयुष लोग को दिए 7/12/2018 से 44,000 उसी डेट से हम लोग को भी दिया जाए। आयुष चिकित्सकों का जो पेमेंट बढ़ा है तो एएनएम को तो अभी 11,500 पे ही काम करवाया जा रहा है, तो हम लोग इससे बहुत हताश और निराश हैं। सारे लोग एएनएम से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा फार्मासिस्ट हैं और उनकी साफ तौर पर डिमांड है अगर बहाली उनकी आयुष चिकित्सकों के आधार पर होती है तो उन्हें कम से कम जो सैलरी देनी चाहिए वो भी कम से कम सरकार सही तरीके से दे। कैमरामैन निशान के साथ आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, पटना। कोरोना संकट काल में कई ऐसे कलाकार हैं जो लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं, उनमें कोरोना के खिलाफ लड़ाई का जज्बा जगा रहे हैं। सहरसा के सोनू सिंह भी ऐसे ही कलाकार हैं जो गानों के जरिए कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं।